हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन पहले एपी गिवन है, तो हमें एपी लिखना है। एपी है हमारी 9, 17 एंड 25। तो इसमें हमें ए फाइनल, ए हमारा 9 हो गया, ए इज इक्वल टू 9 लिख देना है। देन डी फाइनल करना है। डी में ए टू माइनस ए वन यानी 17 माइनस 9। तो 17 माइनस 9 लिखेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 8। तो डी इज इक्वल टू डी हमारा हो गया 8। तो अब इसमें क्या बचा था, 636। तो ये हमारा क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है ये मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब है इसका मतलब है कि 9, 17, 25 एंड सो ऑन जो टर्म्स हैं, उन सब टर्म्स का ये सम है 636। मतलब हमें कुछ टर्म्स हैं उनका सम 36 है, और वो है nth टर्म जो हमें फाइंड करनी है। तो ये उन टर्म्स का सम है, मतलब टोटल टर्म्स का ये सम है। तो ये हमारा हो जाएगा SN। और हमें फाइंड आउट करना क्या करना है, N। तो N हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमें A गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है। तो हमें SN का फॉर्मूला लगा देना है। SN इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो एस एन की वैल्यू क्या है, एस एन 636 इज इक्वल टू N/2। तो एन तो हमें गिवन है नहीं, तो एन को हम ऐसे ही लिखेंगे N/2 इंटू ब्रैकेट 2A। तो 2 और ए हमारा कितना है, ए हमारा 9। तो 2 ब्रैकेट 9 प्लस N-1। एन हमें गिवन नहीं है, तो N-1 एज इट इज लिख देंगे। एंड डी हमारा है 8। तो डी हो गया हमारा 8। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 636 इज इक्वल टू N/2 को एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। 9 इंटू टू कितना हो गया, 18। तो 9 इंटू टू हो गया 18 प्लस N-1 इंटू डी हमारा हो गया। तो अब इसके बाद ये हो गया 636 इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट 18 प्लस, अब ये इस प्लस के बाद है N-1 इंटू 8। तो इस 8 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा 636 इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट 18 प्लस 8N-8। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं 636 इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट 18 प्लस का है एंड 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस बचेगा 10। तो ये पूरा हो जाएगा 636 इज इक्वल टू N/2 इंटू ब्रैकेट 8N प्लस 10। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से टू कॉमन, इस ब्रैकेट में से टू कॉमन ले लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं 636 इज इक्वल टू N/2, और इसमें से टू कॉमन लिया तो इंटू टू, ब्रैकेट के बाहर टू आ जाएगा, और 8N बचा 4N प्लस 5। तो अब इसमें देखिए ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा बचा 636 इज इक्वल टू N इंटू ब्रैकेट 4N प्लस 5। तो अब हम इस n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, प्लस n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n। तो अब इसके बाद ये 636 को हम इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 और इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें 4 की 636 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कहीं साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2544। तो अब हमें 2544 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 2544 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो 53 इंटू 48। अब 53 की 48 से मल्टीप्लाई करने पर 2544 आएगा, और इसको माइनस करने 53 माइनस 48 करने पर 5 आएगा। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n एंड माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये दो टर्म्स, ये एक टर्म्स होगी, ये एक टर्म हो गई। अब इस टर्म में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर n कॉमन है, तो n को यहाँ लिख लेते हैं।
ब्रैकेट में बचा 4n प्लस 53 को एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस के साइन, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। एंड इधर 48 एंड 636 में हमें 12 कॉमन दिख रहा है, तो 12 को कॉमन अंदर बचा 12 4 जा 48, तो 4n प्लस 12 53 या 636, तो यहाँ आ गया 53 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसमें 4n प्लस 53 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 4n प्लस 53 लिख देते हैं। एंड इधर बचा n माइनस 12, तो n माइनस 12। तो अब हमें एक बार 4n प्लस 53 को 0 रखना है और एक बार n माइनस 12 को 0 रखना है। तो पहले 4n प्लस 53 को 0 रखते हैं, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस 53 एंड n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। तो एक जगह n माइनस 53 अपॉन 4 आ गया, तो अब n माइनस 12 को 0 रखते हैं, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12 प्लस का 12 आ गया। तो एक जगह आया n माइनस 53/4 एंड एक जगह आ गया 12। तो अब हम n की प्लस वाली वैल्यू लेंगे, n इज इक्वल टू 12 को। तो अब हम n इज इक्वल टू माइनस 53/4 को नहीं लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव में आती है और ना ही फ्रैक्शन में, तो हमारा n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इस AP की 12 टर्म्स का सम 636 होगा। तो ये आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, यानी कि an, इसको हम an भी बोलते हैं, एंड सम nth टर्म्स का सम यानी Sn भी हमें गिवन है। तो हमें इसमें n फाइंड करना है एंड d को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, a गिवन नहीं है। तो लेट कीजिए, let a be the first term and d be the common difference। तो लेट करने के बाद a वैल्यूज लिखिए, a इज इक्वल टू 5, a हमें 5 गिवन है, एंड l यानी an भी बोलते हैं इसको, ये 45 है, एंड सम यानी sn इज इक्वल टू 400, sn हमारा 400 है। एंड हमें इसमें n को फाइंड आउट करना है एंड d को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम n को फाइंड आउट करते हैं। n को फाइंड आउट करने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, और Sn का ये वाला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l। हम ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें l गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो Sn इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 45, ये हमारा 5 है, एंड l इज इक्वल टू 45। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो इनको और सोल्व करते हैं। 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, 45 प्लस 5 हो गया, तो ये 50 हो गया। तो 50 को ये 2 कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 25। तो 400 इज इक्वल टू 25n। तो हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, 400 को कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा 16। तो n हमारा आ गया 16। तो n 16 आ गया। तो अब हम d को फाइंड आउट करते हैं। तो d को फाइंड आउट करने के लिए हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू हमारा 45 है, एंड a है हमारा 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें एज इट इज लिखना है क्योंकि डी हमें गिवन नहीं है। तो a को हम इस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 15d, क्योंकि 16 माइनस 1 रह गया 15d। तो ये हो गया हमारा 40 इज इक्वल टू 15d। तो हम इसको ये 15 मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाएंगे। तो d इज इक्वल टू 40/15, और 40/15 को हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3। तो हमारा d आ गया 8/3। Therefore, number of terms is 16 and common difference is 8/3। तो क्वेश्चन 4 एंड 5 इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियोस में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स ग्रीन बोर्ड। थैंक यू।